हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट है, अगर f हमको मैपिंग दी है zm से zm, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम है, तो इसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालना। सेकंड टाइप है, अगर zm से zn जा रहा है, इफ n जो ये वाला n है इस m को डिवाइड कर रहा है, तब कैसे रिंग होमोमॉर्फिज्म निकाल लें। थर्ड टाइप है z p वेयर p इज एनी प्राइम नंबर, ये जा रहा है z p की पावर m क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें कैसे रिंग होमोमॉर्फिज्म निकाल लें। और लास्ट में फोर्थ टाइप है, zm से zn जा रहा है, m और m दोनों बराबर नहीं है और ना ही n जो है m को डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में कैसे रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट में देखो हमको क्या दिया है, f जो है ये जा रहा है zm से zm, तो देखो दोनों सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ आइडेम्पटेंट एलिमेंट्स इन zm। मतलब जितने इसमें आइडोपेटेंट एलिमेंट होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने को कहा जाता तो ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ आइडोपेटेंट एलिमेंट्स इन zm। अगर आपको ये नहीं पता कि आइडोपेटेंट एलिमेंट्स zm में कैसे निकालते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाके लिंक देख सकते हैं इसका वीडियो, आपको उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे f हमको दिया z6 to z6, अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ आइडोपेटेंट एलिमेंट्स इन z6। तो आइडोपेटेंट एलिमेंट्स कैसे निकालने, हमने क्या करना है, इस 6 के प्राइम डिवाइजर्स देख लेने। तो इस 6 के प्राइम डिवाइजर क्या होंगे, एक तो 2 प्राइम होगा और 3, ये दोनों डिवाइजर्स क्या है, इसके और भी डिवाइजर्स होंगे लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ प्राइम डिवाइजर चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2। तो नंबर ऑफ आइडोपेटेंट एलिमेंट्स क्या होंगी, 2 की पावर जितने प्राइम डिवाइजर्स आ रहे हैं, कितने प्राइम डिवाइजर्स आ रहे हैं, 2, तो यहां हमने 2 की पावर 2 कर देनी। तो नंबर ऑफ आइडोपेटेंट एलिमेंट्स इन z6 कितना आएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर d कर देते हैं। d क्या है, d इज नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो यहां पे हमको प्राइम डिवाइजर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, तो 2 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट में f z30 to z30, अब हमको इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म बताने हैं कि कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, देखो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें क्योंकि हमको इसके प्राइम डिवाइजर चाहिए। तो 30 पहले 2 पे जाएगा, 15 आ गया, 3 पे गया, 5 आ गया, 5 पे जाएगा तो 1 आ गया। तो यानी हमारे पास 3 इसके प्राइम डिवाइजर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यानी अब नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इसमें क्या आ गया, 2 की पावर जितने प्राइम डिवाइजर्स आ रहे हो, प्राइम डिवाइजर कितने मिल रहे हैं हमको, 3, तो इसकी पावर 3 कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह अगर f z3 to z3 जा रहा है, सेम है, तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, अब देखो 3 के प्राइम डिवाइजर्स कितने मिलेंगे हमको, देखो 3 ही मिलेगा, इसके अलावा क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम डिवाइजर क्या होगा, ये इटसेल्फ ही होगा। तो हमको एक ही प्राइम डिवाइजर मिल रहा है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 1। तो यानी नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2। इस केस में क्या आंसर होगा हमारे पास, 2 होगा।
अब ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टाइप थी। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, f जो है zm से zn जा रहा है और जो n है वो क्या करे, m को डिवाइड करे। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, सॉरी सेकंड टाइप क्या है, f है, ये जा रहा है zm से zn if n डिवाइड m। जो n है m को डिवाइड कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स ये कितने होंगे, नंबर ऑफ आइडम पोटेंट एलिमेंट्स इन Zn। मतलब इसमें जितने आइडोपोटेंट एलिमेंट होंगे, एक बात का ख्याल रखना है, m और n डिफरेंट है, लेकिन इस केस में क्या है, n जो है m को डिवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, हमारे पास है f है, ये जा रहा है Z8 से Z4 तक। अब देखो ये दोनों डिफरेंट है, बट यहां पे क्या है, क्लियरली 4 जो है वो क्या कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है। 4 डिवाइड 8, तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या आ जाएंगे, जितने आइडोपोटेंट एलिमेंट होंगे Z4 में। अब आइडोपोटेंट एलिमेंट Z4 में कैसे निकालने हैं, अब 4 के देखो प्राइम डिवाइजर, तो 4 का प्राइम डिवाइजर तो एक ही बन रहा है, वो भी क्या है 2। तो यानी 2 की पावर जितने प्राइम डिवाइजर्स हो 4 के, कितने प्राइम डिवाइजर्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आ रहा है, तो 2 की पावर 1। तो यानी इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर f Z10 से Z5 तक जा रहा, अब देखो 5 जो है 10 को डिवाइड करता है, क्लियरली 5 डिवाइड 10, तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स ये क्या होगा, नंबर ऑफ आइडम पोटेंट एलिमेंट्स इन Z5। तो जब देखो इसमें नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो 2 की पावर क्या होगा, जितने इसके प्राइम डिवाइजर होंगे, तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम डिवाइजर हमको क्या मिलेगा, 5। तो नंबर कितने डिवाइजर्स मिल रहे हैं, प्राइम डिवाइजर एक ही मिल रहा है, तो 2 की पावर 1 होगा। तो यानी इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होंगे, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, जो Z है ये क्या है, Z जा रहा है, F कहाँ से जा रहा है, ZP, P क्या है प्राइम नंबर, फिर ये जा रहा है ZP की पावर M, और M क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इसमें हमने याद रखना है कि जो F है, अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, ZP टू जा रहा है P की पावर M, M क्या है, वेयर M इज ग्रेटर देन 1 एंड P इज एनी प्राइम नंबर। तो देखो अगर ये टाइप आती है तो हमको सीधा ही फार्मूला याद रखना है। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स ये किसके बराबर होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला ही याद रख लेना हमने कि अगर ये है तो हमारे पास नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो यानी जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे F है हमारे पास, ये Z3 जा रहा है, नेक्स्ट है Z9। अब देखो 3 तो प्राइम नंबर है, अब इस 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज F, ये मैंने फार्मूला ही बताया डायरेक्ट, आप फार्मूला याद कर लो। ठीक है, तो ये 3 2, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब जहां पे प्राइम नंबर हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब देखो जो पावर बननी चाहिए वो ग्रेटर देन 1 बननी चाहिए, तो यहां पे क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 1 बन रहा है।
तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स क्या होंगे, सिर्फ एक ही होगा, ओनली वन इस टाइप में। ठीक है, अब देखो अगर ये तीन, अगर ये तो है, या तो हम फार्मूले अलग अलग याद कर लें या फिर एक जनरलाइज फार्मूला याद रख लें। तो देखो जो नेक्स्ट फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप में क्या है, ये ठीक है, एफ जो है जेड एम से जेड एन की तरफ जा रहा है, और ना ही एन जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है, और एम और एन दोनों बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम ये जनरल फार्मूला लगा देंगे। तो ये जो ऊपर हमने कैटेगरी की हैं, जितनी टाइप्स की हैं, उस पर भी ये एप्लीकेबल है। तो ये क्या है जनरल फार्मूला, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स इस केस में। ठीक है, ये इस केस में नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं ये जनरलाइज है, मतलब आप ऊपर वाली तीन जो टाइप्स हैं उस पर भी लगा सकते हैं। जैसे ये फार्मूला क्या है, 2 की पावर wn माइनस w ऑफ n बाय GCD ऑफ, यहाँ पे GCD है m कॉमा n, ये 2 की पावर में है। ठीक है, वेयर wn क्या है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये n आ रहा है, wn क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स किसके, इस n के। ठीक है, अब देखो हमने ऊपर क्या किया, Z3 से Z9 वो वाली टाइप लगाई, तो हमने नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या निकाले, 1 निकाले। अब यही इस पे ये वाला फार्मूला लगा के देखते हैं, तो आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। आंसर हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो, इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको m कितना मिल रहा है, m मिल रहा है 3, और n कितना मिल रहा है, n मिल रहा है 9। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमको आंसर पहले से पता, रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, तो देखो 2 यहां क्या आ जाएगा w, अब देखो n क्या है हमारा 9 माइनस w, n क्या है 9, अब GCD ऑफ 3,9, तो ये एक्चुअल में 3 ही बनेगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, अब देखो wn क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n। तो यहाँ 9 के प्राइम डिवाइजर्स हमको कितने मिलेंगे, देखो इसका जो प्राइम डिवाइजर वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा 3। तो यानी नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स हमको क्या मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो ये क्या आ गया, w9 क्या आ गया, 1 के बराबर। अब इधर क्या मिलेगा हमको, 9 बाय GCD 3, और 9 क्या क्या आ गया 3, 3 के साथ ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1, और इधर हमको क्या मिल गया, w3। अब देखो 3 के कितने प्राइम डिवाइजर्स होंगे, सिर्फ एक ही, तो 3 इटसेल्फ ही होगा। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, 3 के कितने होंगे, एक ही। तो 2 माइनस 1, 2 की पावर क्या आ गई, 1 माइनस 1, तो क्या आ गया 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। देखो ये हमने ऊपर भी किया था कि कितने, अगर ये टाइप है तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने बनने चाहिए, एक ही बनना चाहिए। ठीक है, तो आप ये जनरलाइज फार्मूला तो आपने याद रखना ही रखना, ये चारों पे भी लगा सकते हो। जैसे अब ये फार्मूला हम इस पे लगाते हैं, पहली वाली टाइप पे। पहली वाली टाइप में क्या था, अगर सेम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट्स कितने, तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट्स इन Z5 में देखो नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट क्या होगा, देखो इसके प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं, देखो 5 तो प्राइम है, तो इसका प्राइम डिवाइजर हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ आइडोपोटेंट निकालने के लिए 2 की पावर जितने प्राइम डिवाइजर्स आ रहे हो, प्राइम डिवाइजर्स कितने आ रहे हैं, 1, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब ये जनरलाइज वाला फार्मूला लगा के देखते हैं, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स,
तो देखो 2 की पावर W5 माइनस यहाँ क्या आ गया, ये क्योंकि m और m यहाँ क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जर्नलाइज किया है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे m n के बराबर है या n m को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये क्या है, जर्नलाइज है, मतलब चारों टाइप्स में भी लग जाएगा। अगर आपने इंडिविजुअल फार्मूला याद रखा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें ख्याल में रखनी पड़ेगी, n m को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, n n के बराबर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई फार्मूला नहीं याद तो आपने ये जनरलाइज फार्मूला लगाना है, ये सभी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GCD ऑफ 5,5। ठीक है, तो देखो W5 क्या आएगा, 5 के कितने प्राइम डिवाइजर होंगे हमारे पास, सिर्फ एक ही होगा, तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ क्या आएगा 5/5, क्योंकि GCD ऑफ 5,5 क्या होगा 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो 1 का कोई प्राइम डिवाइजर होगा, 1 का प्राइम डिवाइजर, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या करती है, नंबर ग्रेटर देन 1 and which is having two factors, 1 and itself is called a prime number। ठीक है, तो 1 का तो कोई प्राइम डिवाइजर्स होगा ही नहीं, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 2 की पावर क्या आ गई, 1, तो ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या मिल गए, 2 मिल गए। ठीक है, अगर आइडोपोटेंट एलिमेंट वाला फार्मूला लगाते तो भी 2 मिलने थे। ये देखो, तो ये हमारे पास ये फार्मूला क्या है, जर्नलाइज फार्मूला, कि जहाँ पे हमें ऊपर वाले फार्मूले फेल हो जाएंगे तो हमने क्या करना, ये सिर्फ जर्नलाइज वाला फार्मूला लगा देना। ठीक है, अब और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं, Z12 से हमको दिया है Z28, तो फार्मूला हम यही लगाएंगे। यहां पे हमको m कितना दिया है, m दिया है 12 और n कितना दिया है 28। नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो देखो जो हमने ऊपर टाइप्स की थी उसमें 3 टाइप्स वाले में तो ये 3 टाइप, पहली 3 टाइप में तो ये बनता ही नहीं, चौथी वाली टाइप बन रही है। चौथी वाली टाइप क्या होती है, जनरलाइज फार्मूला ही लगा दो आप, तो क्या बनेगा, 2 की पावर WN, W क्या है, WN में n क्या है 28, और इधर क्या है 28 बाय GCD ऑफ 12 एंड 28। देखो 28 को लिख सकते हैं 4 × 7 और 12 क्या आ जाएगा 4 × 3, तो हमारे पास GCD हमको क्या मिल जाएगा 4, तो यहाँ से कटिंग होगी तो ये मिल गया 7। तो अब देखो 28 के कितने प्राइम डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वहाँ से हमको डायरेक्टली पता लग जाएगा। 2 किया तो यहाँ 14 आ गया, फिर 2 किया यहाँ 7 आ गया, 7 किया तो 1, तो हमारे पास इसके कितने 28 के कितने प्राइम डिवाइजर्स मिलेंगे, एक तो 2 है एक 7 है, तो 2 हो गए। तो यहाँ क्या आ गया 2 की पावर, यहाँ मिल गया 2 और 7 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर होंगे वो इटसेल्फ ही होगा, मतलब 7 ही होगा, तो यानी कितने आगे, एक ही आएगा। तो ये क्या आ गए 2 की पावर 2 - 1 आ गया, तो क्या आ गया 2 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो ये क्या है, इसके प्राइम डिवाइजर, सॉरी नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर आपने कमेंट में लिखना है कि इसमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे। ये जो F है ये जा रहा है Z4 से Z8 की तरफ। ठीक है, तो इसमें कितने, हाउ मैनी रिंग होमोमॉर्फिज्म्स इन F। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट समथिंग। ठीक है, ताकि ये और लोगों को भी पहुंच सके, और मुझे भी अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने में। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स करेंगे।
ठीक है।